नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका पीयूष एकेडमी पॉडकास्ट में। मैं हूं अदिति और मेरे साथ है वो इंसान जो सुबह अलार्म बजने पर भी डीप लर्निंग करता है, यानी गहरी नींद में जाता है, रोहित। हाँ, बहुत खूब अदिति। नमस्ते दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं उस तकनीक की जो डॉक्टरों को हमारे पेट में क्या चल रहा है ये बताने में मदद कर रही है। एआई इन हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स। मतलब अब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो पहले एआई से सलाह लेंगे, कहीं मेरा अंदाजा गलत तो नहीं। बिल्कुल। रिपोर्ट कह रही है कि एआई अब सिर्फ सिलिकॉन वैली के गैजेट्स तक सीमित नहीं है, ये स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति ला रहा है। बीमारियों की पहचान अब तेज, सटीक और सबसे जरूरी किफायती हो रही है। तेज तो ठीक है, लेकिन सटीक पर मेरा भरोसा तब होगा जब एआई मेरी उस बीमारी को पकड़ पाए जो मुझे हर सोमवार सुबह ऑफिस जाने के वक्त हो जाती है। रोहित, वो बीमारी नहीं, उसे कामचोरी कहते हैं। लेकिन सीरियसली, एआई काम कैसे करता है? ये 4 पिलर्स पर टिका है: मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी). ओह, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी साइंटिस्ट ने अपनी पुरानी क्लासमेट्स के नाम रख दिए हों। मशीन लर्निंग मतलब जब मशीन डेटा से सीखती है, डीप लर्निंग मतलब जब वो और गहराई से सीखती है, और कंप्यूटर विजन मतलब जब एआई स्कैन या एक्सरे देखकर समझ जाता है कि हाँ, ये रोहित का टूटा हुआ दिल है। मेरा दिल तो तोड़ा तुमने है मैडम, लेकिन हाँ, ये तकनीक मेडिकल डेटा, रिपोर्ट्स और स्कैन का विश्लेषण करके बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। जैसे मेरे सारे पुराने बर्गर स्कैन कर ले तो बता देगा कि मुझे कब हार्ट अटैक आने वाला है। डायग्नोस्टिक्स में एआई की भूमिका अविश्वसनीय है, खासकर मेडिकल इमेजिंग में। एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, एआई इनका विश्लेषण करता है। रिपोर्ट में उदाहरण है कि ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन में इसकी सटीकता कई मामलों में 95% तक पाई गई है। 95%? ये तो कई रेडियोलॉजिस्ट से भी तेज और सटीक हो गया। मुझे लगता है अब रेडियोलॉजिस्ट बोलेंगे, देखिए एआई ने रिपोर्ट तो दे दी है, लेकिन थोड़ा मानवीय टच भी जरूरी है। लाइए, मैं चाय का ब्रेक लेकर आता हूँ। ये मानवीय त्रुटियों, ह्यूमन एरर्स में भी कमी ला रहा है। सोचिए, एक थका हुआ डॉक्टर रात के 2 बजे रिपोर्ट पढ़ रहा है और एआई उसे अलर्ट कर दे कि बॉस, ये ट्यूमर है, इसे मिस मत करो। ये तो डॉक्टर का सबसे मजबूत असिस्टेंट बन गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये शुरुआती बीमारी की पहचान कर लेता है। डायबिटीज, हार्ट डिजीज, लिवर रोग। मेरे लाइफस्टाइल को देखते हुए मेरा एआई मुझे हर सुबह मैसेज करेगा, रोहित, आज फिर जीने का जोखिम ले रहे हो। वो इसलिए क्योंकि एआई मरीज के लक्षण, लाइफस्टाइल और मेडिकल हिस्ट्री का विश्लेषण करता है। ये डेटा माइनिंग का एक शानदार उदाहरण है। अच्छा, पैथोलॉजी और लैब टेस्ट में क्या? मुझे तो हमेशा लैब की ब्लड रिपोर्ट पढ़कर लगता है कि डॉक्टर ने खुद कोडवर्ड में कुछ लिख दिया है। एआई आधारित सिस्टम ब्लड रिपोर्ट, यूरिन टेस्ट और बायोप्सी स्लाइड्स को तेजी से पढ़ते हैं। इससे रिपोर्ट आने में लगने वाला समय कम होता है और डॉक्टर का काम का बोझ भी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर कम है, एआई वरदान है। मतलब अब गांव में बैठा एक लैब असिस्टेंट एआई की मदद से कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट पढ़ सकता है। ये तो असली गेम चेंजर है। वैसे मुझे एक एआई चैटबॉट की ज़रूरत है जो मेरी पत्नी को मेरे सिम्टम्स, जैसे रात को खर्राटे लेना, के बारे में 24/7 जानकारी दे सके। उसके लिए वर्चुअल डॉक्टर और चैटबॉट्स आ गए हैं। ये 24/7 शुरुआती सलाह, अपॉइंटमेंट बुकिंग और दवा की जानकारी देते हैं। उदाहरण के लिए एआई सिम्टम चेकर ऐप्स। हाँ, मैंने एक इस्तेमाल किया था। मैंने लिखा, पेट में दर्द है और सोने का मन कर रहा है। उसने जवाब दिया, रोहित, आप स्वस्थ हैं, आपको बस ऑफिस नहीं जाना। वो तो बहुत सटीक एआई रहा होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। हर मरीज का शरीर अलग होता है। एआई डेटा के आधार पर कस्टम ट्रीटमेंट प्लान सुझाता है। सही दवा, सही डोज और कम साइड इफेक्ट्स। सही डोज, ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं डॉक्टर को ये बहाना नहीं मार सकता कि मैंने गलती से 2 गोली ले ली। एआई सब ट्रैक कर लेगा। सिर्फ मरीज तक ही नहीं, अस्पतालों के प्रबंधन में भी एआई का उपयोग हो रहा है। बेड मैनेजमेंट, स्टाफ शेड्यूलिंग, मेडिकल स्टॉक मैनेजमेंट। मतलब अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर की आधी सिरदर्दी खत्म। कल्पना करो, एआई खुद ही नर्सों की शिफ्ट लगाएगा और कोई ये बहाना नहीं मार पाएगा कि मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरी बिल्ली बीमार है। अब बात करते हैं भारत की। जहां डॉक्टर और संसाधनों की कमी है, वहां एआई सचमुच गेम चेंजर हो सकता है। ये ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार ला सकता है और टेलीमेडिसिन को बढ़ावा दे सकता है, वो भी कम लागत में। बिल्कुल। सरकार भी डिजिटल हेल्थ मिशन और एआई आधारित हेल्थ प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है। मतलब अब मेरी सारी मेडिकल हिस्ट्री एक क्लिक पर होगी, चाहे मैं कश्मीर में डॉक्टर को दिखाऊं या कन्याकुमारी में। लेकिन जहां इतने फायदे हैं, वहां कुछ चुनौतियां और चिंताएं भी है, रोहित।
सबसे बड़ी चिंता है डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा। ओह हाँ, अगर मेरा एआई डेटा लीक हो गया और सबको पता चल गया कि मैं हर हफ्ते कितनी बार पिज्ज़ा खाता हूँ और मेरी पिछली बीमारी क्या थी, तो मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाएगी। सिर्फ पिज्ज़ा नहीं रोहित, ये संवेदनशील मेडिकल डेटा है। इसके अलावा एआई पर अत्यधिक निर्भरता, नैतिक एथिकल सवाल और तकनीकी ज्ञान की कमी भी बड़ी चुनौतियां हैं। हमें ये तय करना होगा कि एआई कब तक निर्णय ले सकता है और मानवीय हस्तक्षेप कहाँ अनिवार्य है। सही कहा, कहीं हम एआई पर इतने निर्भर ना हो जाएं कि कल को बिजली गुल हो जाए तो डॉक्टर को पता ही ना चले कि मरीज को कौन सी दवा देनी है। निष्कर्ष यही है कि एआई ने हेल्थ केयर को तेज, स्मार्ट और भरोसेमंद बना दिया है। रिपोर्ट साफ कहती है, एआई डॉक्टरों का विकल्प नहीं बल्कि उनका सबसे मजबूत सहायक बनेगा। ये उन्हें मानवीय फैसले लेने के लिए ज्यादा समय देगा। तो अगर सही नीति, प्रशिक्षण और डेटा सुरक्षा हो तो एआई वाकई स्वास्थ्य सेवाओं का भविष्य बदल सकता है। मुझे तो लगता है कि अब हमें भी अपना एआई असिस्टेंट रख लेना चाहिए जो हमारे पॉडकास्ट स्क्रिप्ट को 95% सटीक और 100% मज़ेदार बनाए। वो असिस्टेंट तो पहले से ही है रोहित, वो स्क्रिप्ट खुद मैं लिखती हूँ। चलिए दोस्तों, इसी सकारात्मक नोट पर हम आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और एआई से दोस्ती बनाए रखिए। नमस्कार। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।